जैसा कि जहानाबाद विधानसभा पे लंबे समय से टिकट को लेकर के बड़ी मारामारी चल रही थी और आपको बहुत लेट टिकट मिला, तो इतने कम समय में किस तरीके से आप मैनेज करें? अमौली क्षेत्र में जहां से पहले से ही 2-2, 3-3 प्रत्याशी हैं, तो वहां पर आप किस तरीके से? किसान मंडी खुलवाई थी और उस किसान मंडी में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा लोकार्पण भी कराने वाले समय में हम अमौली का विकास भी कराएंगे। कस्बे के रूप में उसको परिवर्तित कराने का पूरा हमारा भरसक प्रयास रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वीर और आपका स्वागत है एएफसी टाइम्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजन सिंह पटेल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा जहानाबाद का प्रत्याशी हूं और मुझे जो है पार्टी ने जहानाबाद विधानसभा से प्रत्याशित घोषित करके मैं चुनाव मैदान में हूं जी। और मेरे साथ जनमानस में एक वातावरण बना हुआ है कि राजेंद्र सिंह पटेल ये बहुत कर्मठ और होते हुए सब लोगों से मिलते हैं, विकास करते हैं। और मैं केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद भी देता हूं जी कि जो मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को जहानाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। जी धन्यवाद। सर, जैसा कि जहानाबाद विधानसभा पे लंबे समय से टिकट को लेकर के बड़ी मारामारी चल रही थी और आपको बहुत लेट टिकट मिला, तो इतने कम समय में किस तरीके से आप मैनेज करेंगे इस चुनाव को? कम समय होते हुए भी लोगों में एक वातावरण है कि जब मैं पुराने विधानसभा क्षेत्र बिनकी में विधायक और मंत्री था माननीय कल्याण सिंह राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में जी। तो मैं लोगों के काम करता था। जहानाबाद के विधानसभा के भी लोग आते थे और जनपदों के भी आते थे, तो वो कार्य में जो भी मेरे पास आए हैं, कार्य मैंने किया है काम उनका, तो वो संतुष्ट हैं। और जो मैंने पूर्व में विकास किया था 1997 से 2002 तक, उसमें भी लोग जो है विकास को देख करके जहानाबाद क्षेत्र और अमौली क्षेत्र में ये समाचार पहुंचा है कि राजेंद्र सिंह पटेल जो प्रत्याशी भाजपा के हैं, ये मिलते हैं, गरीबों के भी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें भी सहयोग करते हैं, काम कराते हैं। लोगों की समस्याओं में वो अपनी समस्या समझ करके उनका साथ देते हैं। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जहानाबाद विधानसभा को जो चुनाव है, आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा यह है कि कानून व्यवस्था दबंगई ना हो। कानून व्यवस्था हमारी सरकार माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, उस कानून व्यवस्था से अच्छी है। तो हम लोगों से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं दंगे नहीं होते। पूर्ववर्ती सरकारें सपा या बसपा की रही हैं, बहुत से दंगे हुए जी। ये दंगे करा कर के चुनाव लड़ते हैं, जातियां बांट करके, परंतु भारतीय जनता पार्टी जातियां नहीं बांटती। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम विकास करेंगे और यही लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। जी जी। सर, जैसे कि जब पिछली बार आप यहाँ पे मंत्री थे तो इधर का जो एरिया, आधा एरिया लगभग बिनकी विधानसभा में आता था, लेकिन अमौली वाला जो क्षेत्र है वो जहानाबाद विधानसभा में था और इस बार वो परिसीमन में आपके साथ हो गया है। तो इधर के एरिया में तो आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिलने वाला है, लेकिन जो अमौली की तरफ का एरिया है, क्योंकि वहाँ पर उसी क्षेत्र से और भी प्रत्याशी हैं, तो उस क्षेत्र में किस तरीके से आपका चुनाव चल रहा है और कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? देखिए, हम साफ साफ कहते हैं मीटिंगों में, जनसंपर्क में, कि जो हमारा पुराना क्षेत्र है बिनकी विधानसभा का जहानाबाद में परिसीमन में है, उस देवमई ब्लॉक में वो हमारे सभी लोग हमको जानते हैं कि इन्होंने विकास किया है, लोगों की सुना है। जो शेष नया क्षेत्र है जहानाबाद और अमौली क्षेत्र है, कुछ खजुआ क्षेत्र के गांव हैं, खजुआ ब्लॉक के, तो इन ब्लॉकों में हम गाँवों में जा करके ये संदेशा है उनके पास कि राजेंद्र सिंह पटेल बिनकी क्षेत्र में बहुत काम किया है। अब वो हमको सरल मिल गए, हमारी सुनने वाले मिल गए। उस क्षेत्र में वसूली होती थी अभी तक,
कोई कोटेदार से वसूली करता था, कोई सड़क किनारे पेड़ कटवाता था, कोई अपने गुंडों को जो है जनता का उत्पीड़न कराता था, गुंडों से अपराधीकरण कर दिया गया था जहानाबाद विधानसभा को। उनके द्वारा जो गुंडा राज चलाया गया है, उस गुंडा राज को जो भय युक्त है, मैं भय मुक्त करूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। और हमारी सरकार भी गुंडों को खिलाफ कार्रवाई कर रही, बुलडोजर चला रही है। इसलिए लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि राजेंद्र सिंह पटेल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है, तो कमल के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं और शुद्ध अच्छा भाईचारा बनाएं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम चल रहे हैं। जी सर, जैसे कि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आप एक बार मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पे, तो ये हम जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कब हुई? मेरी राजनीतिक जीवन जो है छात्र जीवन से रहा है। मैं जब भी कोई चुनाव आता था तो उस चुनाव में मैं भागीदारी करता था, संपर्क में जाता था, तो धीरे धीरे जो है मेरा संपर्क बढ़ा और मुझे प्रत्याशी बनाया गया। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। मैं मंत्री भी था, विधायक भी था, तो मैंने किसी को एहसास नहीं कराया कि मैं मंत्री हूं, मुझसे दूरी बना के चलो। मैं लोगों के दिलों में जुड़ा हूं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जानना चाहेंगे कि इस समय जैसे कि बाकी और राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, तो वो सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आप अपना चुनाव किससे मानते हैं कि आपकी किससे टक्कर है सबसे ज़्यादा? देखिए, हमारा जो एजेंडा है विकास का, जी, हमारा जो भय युक्त समाज को भय मुक्त करना है, जी, इसको लेकर हम चल रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी जो उत्तर प्रदेश में है और बनेगी आगे। हम किसी भी विपक्ष को ये नहीं मानते कि वो हमसे आगे जाएगा। हम ही सबसे आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर में कौन रहेगा, सपा या बसपा या कांग्रेस, ये उनकी दूसरे नंबर की लड़ाई चल रही है। जी, जी। सर, जैसे कि जहानाबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो जहानाबाद विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से जातिगत राजनीति का ट्रेंड चला हुआ है, वहाँ पे जातिगत राजनीति होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते आप इसको किस तरीके से देखेंगे और किस तरीके से अपने जीत का दावा आप करेंगे वहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हैं, वो जाति बंधन तोड़ करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम लेकर के चल रहे हैं। हम जातिवाद पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम भाईचारा बना के चलने वाले हैं। हमारी जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को मिल रहा है। हमारे जो महापुरुष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके सपने थे अंतिम व्यक्ति को उत्थान करो, अंत्योदय चलाया गया। उसी के तहत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी चल रहे हैं और लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। गरीब व्यक्ति बहुत प्रसन्न है इस सरकार से, तो अवश्य हम भारी मतों से विजयी होंगे। जी जी सर, धन्यवाद आपका। सर, जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो बहुत सारे आपने काम किए होंगे, तो कुछ एक काम बताना चाहेंगे आपने जो पूर्व मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र में किए थे? मैं पूर्व में जब मंत्री रहा 1997 से 2002 तक कल्याण सिंह राजनाथ सिंह जी की सरकार पर, तो सड़कें गांव में नहीं थी। उन गांव में मैंने सड़कें बनवाई, विद्यालय बनवाए और बाजार हाट भी बनवाए। और मैंने बहुत बड़ा एक कार्य किया था, जो यहाँ पर किसान का अनाज होता था, उत्पादन होता था, उसको बेचने के लिए प्राइवेट व्यापारियों को देते थे, तो बड़ी परेशानी होती थी। उनका बहुत सस्ते दामों में खरीदा जाता था। तो मैंने किसान मंडी खुलवाई थी और उस किसान मंडी में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा लोकार्पण भी कराया था। तो आज वो किसान मंडी बिनकी में स्थापित है। तहसील और कई जनपदों का अनाज यहाँ आता है, तो रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। हमारे तहसील स्तर में कोई राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं था, तो राजकीय महिला महाविद्यालय हमने स्थापित कराया। नवोदय विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में हमने यहाँ पर सरकंडी ग्राम है, वहाँ भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो नवोदय विद्यालय भी चल रहा है। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया जी की हमने प्रतिमा लगवाई है बाउनी इमली में, जहाँ 52 लोग शहीद हुए थे। और राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी
हमारे बिनकी के रहने वाले थे और उनका जो है उनकी प्रतिमा कहीं नहीं लगी थी, तो मैंने उनकी प्रतिमा भी लगवाई और तत्कालीन महामहिम राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा हमने लोकार्पण भी कराया था। तो इस तरह हम मुद्दे लेके बड़े बड़े चल रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के कारण, इन्हीं विकास के कारण हमें जन समर्थन मिल रहा है। जी सर, जैसे कि आपने पूर्व में काम कराए थे, तो आगे चुनाव जीतने के बाद या आपकी सरकार बनने के बाद भी आपका मैनिफेस्टो होगा, आपने सोचा होगा कि बहुत सारे काम करेंगे। तो एक हम छोटी सी बात करना चाहेंगे, जैसे इधर के क्षेत्र पे अमौली एक बड़ा कस्बा है जो कि जहानाबाद का सेंटर पॉइंट लगभग रहता है, तो वहाँ पे आज भी वो ग्राम सभा में आता है और बहुत लंबे समय से उसकी नगर पालिका की मांग चल रही है। बहुत से वहाँ पे थाने की व्यवस्था नहीं है, और क्योंकि थाने की और बस स्टॉप नहीं है कोई, जबकि अमौली एक ऐसी जगह है जो लगभग 3 जिलों को जोड़ता है। आपका हमीरपुर, कानपुर और फतेहपुर हो गया आपका, तो 3 से 4 जिलों को जोड़ता है। इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी सरकारी बस स्टॉप नहीं है और बड़े लंबे समय से मांग चल रही है। तो क्या आपके विधायक बनने के बाद और आपकी सरकार आने के बाद आप इन मुद्दों की तरफ कुछ ध्यान देंगे? उत्तर प्रदेश सरकार जो है, केंद्र सरकार लगातार हर ग्राम में विकास कर रही है, योजनाएं चल रही हैं। अमौली जो अमौली ग्राम है तो वो कस्बा के रूप में बन गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम अमौली का विकास भी कराएंगे, कस्बे के रूप में उसको परिवर्तित कराने का पूरा हमारा भरसक प्रयास रहेगा। इसलिए अमौली क्षेत्र का जब विकास हो जाएगा तो उससे बॉर्डर में जुड़ा हुआ हमीरपुर, कानपुर, देहात, नगर, ये जो जनपद फतेहपुर के इर्द गिर्द सब हम बॉर्डर में हैं और बांदा भी है, तो इस कारण से अमौली कस्बे का विकास होना चाहिए और वो ग्राम पंचायत से हट करके वो कस्बे के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। हम अवश्य प्रयास करेंगे। जी सर, जैसे कि युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जहानाबाद विधानसभा में युवाओं की अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन युवा एक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, वो रहता है रोजगार से। तो जहानाबाद विधानसभा में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो क्या सरकार बनने के बाद ऐसा आप कुछ प्रयास करने वाले हैं कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल सके? युवाओं को तो युवाओं के भविष्य देख करके हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर कोई ऐसा उद्योग टाइप लगाया जाए कि जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले। परंतु हमारी सरकार युवाओं के लिए भी नौकरियों में देखिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं और एग्ज़ाम दे करके इंटरव्यू होता है, बिना रिश्वत के उनको नौकरी मिल रही है। पूर्ववर्ती सरकार सपा और बसपा सरकारों में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का रेट था, सूची बनती थी और उस सूची के अनुसार उनको जो है नौकरी मिलती थी। शेष हमारे जो कमज़ोर तबके के युवा हैं या और भी लोग हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई इतना किसान या गरीब धनवान नहीं होता कि 15 लाख रुपया दिया जाए, 20 लाख तब हमको नौकरी मिले। अब वो रिश्वतखोरी इस सरकार में बंद कर दी गई है, भ्रष्टाचार इस सरकार में बंद कर दिया गया है और भ्रष्टाचारी को छोड़ा भी नहीं जाएगा। जी सर, धन्यवाद। सर, जैसे कि किसानों की बात की जाए तो किसानों की बहुत समस्याएं आ रही थी। किसानों की कुछ एक जानवरों को लेकर के, अन्य जानवरों को लेकर के बड़ी समस्याएं थी जो कि काफ़ी हद तक हल हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। तो आगे क्या इसके लिए रणनीति है आपकी कि अगर आप विधायक बनते हैं तो जहानाबाद विधानसभा के किसानों को कितनी राहत मिलेगी? हमको जो है चिंता है कि जो ये पशु हैं, किसान हमें बराबर ध्यान दिलाते हैं, केंद्रित करते रहते हैं कि गौशाला में बाड़ा बना करके ये गौशाला में बंद किए जाएं पशु। हम निश्चित रूप से इसमें रोक लगाएंगे। सरकार के द्वारा जो बजट आ रहा है, उस बजट को जो ये खा जाते हैं, उस बजट को ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, वो गौशाला में खर्च कराएंगे और बाड़ा बनवा करके उन पशुओं को वहाँ रखा जाएगा और उनके चारे और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। जी सर, जैसे कि आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और हर व्यक्ति का राजनीति में गुरु होता है, तो क्या आपकी राजनीति में कोई ऐसा आपका राजनीतिक गुरु रहा है? अब मुझे तो सभी नेताओं का आशीर्वाद मिलता है। मैं जब सरकार में था तो माननीय कल्याण सिंह जी का भी आशीर्वाद रहा, माननीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद है। तो इस तरह मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। मेरी सरलता के कारण मुझे सभी जानते हैं कि राजेंद्र सिंह पटेल सरल व्यक्ति है
और ईमानदार व्यक्ति है। ये मेरे नेतागण शीर्ष नेता नेतृत्व मुझे जानता है। जी सर, एक अंतिम संदेश लेना चाहेंगे आपसे, जो आप जहानाबाद विधानसभा के वोटर्स को और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने मतदाता भाइयों से अपील करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह पटेल को जिताएं और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ आप लें। उन गरीब तक जो पहुंच रहा है उनको भी मिले लगातार, क्योंकि बसपा और सपा सरकार जब आती है तो वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता लोगों को और भ्रष्टाचार होने लगता है। तो इस भ्रष्टाचार को रोक करके हम मतदाताओं को सीधे लाभ दिलाने के लिए ये हमारी सरकार प्रदेश में फिर माननीय योगी सरकार आएगी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। हम उनके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों नेतृत्व में हम चल रहे हैं और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमें समय देने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ थे जहानाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र सिंह पटेल जी। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।